2% के सामने इस वीकली साइकिल में फ्राइडे के लो से तो 3% चला हुआ है। वो कह लीजिए वो डोमेस्टिक थीम्स पे बेट कर रहा था बाजार, इसलिए बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे। इनफैक्ट जो नतीजे आ रहे हैं वो कन्विक्शन स्ट्रीट का बढ़ा रहे हैं, और आज तो इंडसइंड बैंक के अच्छे नंबर्स पे भी शायद रिएक्ट करना है। अब निफ्टी बैंक फिर करूं क्या? टेलविंड्स काफी सारी हैं, मूड थोड़ा गड़बड़ा रहा है। मूड गड़बड़ा रहा है। आई थिंक निफ्टी बैंक पर एक एल्गो ट्रेड प्ले होती है आशीष, जब करेंसी इतनी वीक होती है। कल जो हाई से गिरा, ये सिर्फ पूरा का पूरा करेंसी की वजह से गिरा। तो डॉलर रुपये में जब भी इस तरीके का मूव आता है तो बैंक निफ्टी में एक बार आपको हल्का सा इम्पैक्ट आता है उसकी वजह से, और वही आपने कल देखा था। लेकिन एक चीज़ है, ये अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है, और मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ कि प्राइस बिहेवियर जो है वो सबसे ऊपर है, बाकी व्यू कहीं और है, प्राइस मूव सबसे ऊपर है। तो प्राइस बिहेवियर इसका काफ़ी स्ट्रांग है। 39,500 अगर आपको मिले आशीष, किसी भी कारण से मिले, हो सकता है कि आज मिल भी जाए आपको क्योंकि मार्केट काफ़ी वीक है। 39,500 अगर आपको मिले तो वो एक बहुत बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी मेरे ख्याल से। और 38,500 के करीब एक सैक्रोसैंक्ट सपोर्ट है इसका। 38,500 से घुमा था बैंक निफ्टी पिछली एक्सपायरी वाले दिन, आपको याद होगा, और उसके बाद करीब करीब इसने 2,000 पॉइंट की रैली देखी है। तो अगर आपको 39,500 मिले तो बहुत ही बड़ा मौका होगा बाय करने का। एक्सिस के नतीजे हैं आज, और कोटक और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे हैं सैटरडे को। तो 52% है ये बैंक निफ्टी का, तो इस पर रिएक्ट करना है आपको। अब एक नॉर्मल रणनीति कहती है कि आप नॉर्मली प्रीएम्प्ट करते हैं, क्योंकि रिजल्ट के बाद कुछ ज़्यादा बचता नहीं है खेलने को हमारी मार्केट में। तो अगर आप एक्सपेक्टेशन ये लेकर चल रहे हैं कि नंबर्स अच्छे आएंगे सारे के सारे, तो शायद एक बार मार्केट वापस थोड़े से बाय की ट्रेड अटेम्प्ट करेगा। लेकिन आज मैं डॉलर रुपये को देखूंगा। देखिए 83 कल मार्केट ने पचा लिया है। अब 83 का ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीधा आज 83 हाफ पे खुल जाए और 84 की तरफ मूव करे। अगर ये होगा तो फिर ऑल बेट्स आर ऑफ। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो आपको कोई ताकत बैंक निफ्टी को फिर आज नहीं बचा पाएगी। तो इसके लिए डॉलर रुपये पर नज़र रखें और देखें कहाँ ये सेटल हो रहा है। लेकिन अगर डॉलर रुपये ज़्यादा नहीं गिरा तो मेरे ख्याल से जो कल की इंटरडे में डिक्लाइन आई और आज सुबह जो गैप डाउन होगा, उसके बाद एक बाय की अपॉर्चुनिटी बनेगी बैंक निफ्टी में। इस पे नजर रखनी है भाई, आज खुलता कहाँ है। कल क्या गजब था भाई साहब। कल 8236 के लेवल्स के प्रीवियस क्लोज के सामने उसी के आसपास कंसोलिडेट करने के बाद अचानक वो मूव आया, और एग्जैक्टली रिकॉर्ड लोस पे कल हर टिक के साथ प्रेशर माउंट हो रहा था। फाइनली 83.02 पर क्लोज हुआ रुपया। वही अब तक का सबसे वीकेस्ट लेवल है। पहली बार 83 के लेवल्स हमने वीजा वी डॉलर ब्रीच करे। पता चला क्या हुआ क्या इसमें? एक तो सब कह रहे थे भाई डॉलर की डिमांड बहुत तगड़ी है और शायद आरबीआई ने मीनिंगफुली इंटरवीन नहीं करा, पर उसके बियॉन्ड ये ओएमसी ले गए क्या सारा पैसा? दो क्वार्टर से बहुत डिमांड थी, ओएमसीज की तरफ से थी, और गोल्ड इंपोर्ट की भी डिमांड काफ़ी निकल के आई है। ओएमसी की तरफ इसलिए आ रही है क्योंकि आपको याद होगा बहुत देशों के साथ उनकी करेंसी के साथ ट्रेड करने की बातचीत चल रही थी। वो नहीं हो रहा, वो हो नहीं रहा। कई देशों ने मना कर दिया कि वो नहीं कर पाएंगे, तो डॉलर की डिमांड इसीलिए एकदम से शार्प राइज हुआ। और प्राइसिंग आप देखिए गोल्ड की फिर से एक बार फर्म अप हो रही है। तो